कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की तैयारी 14 मई से शुरू हो सकता है सर्वे। ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे के लिए 2 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त, पूरे कैंपस का सर्वे होगा, तहखाने को भी खोला जाएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा सर्वे का काम। 17 मई तक कोर्ट को देनी होगी रिपोर्ट। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया, कोर्ट कमिश्नर को बदलने से इनकार किया। कोर्ट का आदेश, किसी भी स्थिति में सर्वे की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज ने सुरक्षा को लेकर जाहिर की चिंता। ऑर्डर कॉपी में लिखा, काशी में डर का माहौल बनाया गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऑर्डर में लिखा गया, सर्वे करने वाली टीम डरी हुई है। ऑर्डर में जज ने लिखा, पूरा परिसर सुरक्षा को लेकर चिंतित है, पूरा परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित है, घर वालों को हर वक्त उनकी फिक्र होती है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज पहले जुमे की नमाज, परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ज्ञानव्यापी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, कहा बाबरी मस्जिद कुर्बानी की, एक और मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाए फैसला लेकर पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड। बीजेपी विधायक मोहसिन रजा ने कहा, ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले कानून और संविधान का करें पालन। ताजमहल में सर्वे की मांग को लेकर याचिका खारिज, इलाहाबाद कोर्ट ने ठुकराई याचिका। ताजमहल विवाद पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा पीआईएल व्यवस्था का मजाक ना बनाया जाए, ताजमहल किसने बनवाया इस पर जाकर रिसर्च करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले याचिकाकर्ता के वकील, अब हम हिस्ट्री एकेडमी से करेंगे संपर्क। ताजमहल मामले में याचिका खारिज होने पर बोले कपिल मिश्रा, इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे, इतिहास की कुछ परतें खुलना जरूरी। आज 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जंगमबाड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने वाराणसी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम, विकास परियोजनाओं का मुआयना भी करेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य, योगी सरकार ने किया आदेश जारी। राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई, कहा देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा, बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे तो देशभक्ति जागेगी। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को मिला उत्तर प्रदेश के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार, बुधवार को मुकुल गोयल को पद से हटाया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर कश्मीरी पंडितों को बनाया निशाना, बडगाम के तहसीलदार ऑफिस में घुसकर एक कर्मचारी की हत्या की। 2 आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी ली। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा का अभियान सुरक्षा बलों ने चलाया। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने की इंसाफ की मांग। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों का बडगाम में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की कड़ी निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी पंडित की हत्या पर दुख जताया, कहा घाटी में टारगेटेड किलिंग का खौफ अब भी जारी है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर बीजेपी नेता रविंद्र गुप्ता ने कहा, घाटी का माहौल फिर से खराब करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी के रविंद्र रैना ने कहा कि राहुल भट्ट की हत्या अक्षम्य अपराध है, इस पूरे मामले में हत्यारों को मौत के घाट उतारना ही होगा। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर, जेजे कॉलोनी और खेड़ा कॉलोनी में हटाया जाएगा अतिक्रमण। दिल्ली में गुरुवार को कई जगहों पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। मदनपुर खादर कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ, सड़क पर उतरे लोग जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनके ऊपर लगा। रोहिणी और अमर कॉलोनी में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। प्रेमनगर में लोगों ने खुद पार्क को खाली कराया। दिल्ली में ख्याल इलाके में गलियों में चला बुलडोजर, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई ने बुलडोजर को अंजाम दिया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान पर आप ने साधा निशाना, कहा दिल्ली को बर्बाद करने की बीजेपी की है साजिश। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर, 3 दिनों तक पार्टी को मजबूत करने को लेकर होंगे मंथन। चिंतन शिविर से पहले बीजेपी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत, कहा मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज, कहा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। ट्रेन में राहुल गांधी से मिले कई कूली, उदयपुर जाने के दौरान मुलाकात। राहुल गांधी को फिर से मिल सकती है कांग्रेस की कमान, चिंतन शिविर में राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की उठेगी मांग।
राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव, उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर 7 बीजेपी के खाते में जीतने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी लोगों को देंगे, ओबीसी समुदाय के साथ हर हाल में न्याय होगा। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में देवेंद्र फडणवीस का दौरा, बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आज कुल्लू और धर्मशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा करेंगे, 14 को लुधियाना भी जाएंगे। आज इंदौर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्टार्टअप कम्युनिटी को वर्चुअली करेंगे संबोधित। बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी को भरूच की महिलाओं ने विशाल राखी भेंट की, देश की महिलाओं की गरिमा बढ़ाने और जिंदगी आसान करने के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा पर केंद्रित विदेश नीति बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की, द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारी, रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। डॉक्टर एस जयशंकर ने आयरलैंड के विदेश मंत्रियों से भी बात की, भारत नॉर्डिक समिट, डिप्लोमेटिक रिलेशन, यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पर सुरक्षा हालात और तैयारियों का लेंगे जायजा। सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी का प्लान, हथियार खोजने वाले 12 स्वाति रडार खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। राजीव कुमार बने मुख्य चुनाव आयुक्त, 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। बीरभूम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन, देउआ पंचमी कोयला खनन परियोजना को वापस लेने की मांग। झारखंड सरकार ने आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड किया, कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिलहाल पूजा ईडी की कस्टडी में है। आईएएस पूजा सिंघल की अगर बात की जाए तो उनके सीए को 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया, 16 मई को दोनों को होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लाउडस्पीकर मुद्दे पर इंदौर में हिंदूवादी स्वराज संगठन का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और ओवैसी के भेजे लोग वहां पर सुनने मशीन के साथ पहुंचे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की, बिना देरी किए मनरेगा और पीएम आवास योजना का फंड जारी करवाएं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मनरेगा को लेकर जांच चल रही है, इसलिए फंड जारी करने का सवाल ही नहीं। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे गए और वहां पर दरगाह में उन्होंने सर झुकाया। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी, विधानसभा के अगले सेशन में पेश होगा बिल। पीएम मोदी ने दूसरे ग्लोबल कोविड समिट में हिस्सा लिया, कहा भारत में 90% वयस्कों को लग चुका है टीका। पीएम मोदी ने कहा 98 देशों को 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज भारत ने दी। कोरोना से जंग में हमने घरेलू दवाओं का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली में कोरोना के 1032 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं। अहमदाबाद के जायडस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 2 छात्र कोरोना संक्रमित, स्कूल को किया गया बंद। विदेश यात्रा करने वाले भारतीय भी अब ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज, कोविन पोर्टल पर शुरू होगी बुकिंग की सुविधा। गुजरात के राजकोट में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, एक युवक ने बहन के प्रेमी की पीट कर हत्या की। हत्या के बाद लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, हिंदू लड़के से प्यार करने की वजह से भाई था नाराज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों के इनामी नक्सली दंपति के सामने पुलिस के सामने इन्होंने किया सरेंडर। गुरुग्राम में ईडी और सीबीआई अफसर बताकर ठगी करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया, 4 करोड़ रुपए मांगने का इन पर आरोप। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक का स्टे ऑर्डर खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, हादसे में दोनों पायलट कैप्टन पांडा और श्रीवास्तव की मौत, सीएम बघेल ने जताया शोक। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आइसक्रीम कंपनी का बॉयलर फटा, एक की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के भागा वन क्षेत्र में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। अश्नी साइक्लोन का तेलंगाना में भी दिखा असर, अगले 5 दिनों तक हो सकती है हल्की से तेज बारिश। ठाणे में रेलवे पुलिस ने एक यात्री की जान बचाई, रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान आ गई थी ट्रेन। यूक्रेन के ओजोवत्सल स्टील प्लांट के पास जंग, ओजोव रेजिमेंट ने वीडियो जारी किया।
जंग का दावा किया। ओज़ोव रेजिमेंट ने बयान जारी कर ये भी दावा किया, कहा हमारे लड़ाके दुश्मन को पीछे खदेड़ने में जुटे। जंग की वजह से अब तक कई लोग घायल हुए, गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं जवान। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। वैन और बसों में सवार होकर निकले लोगों ने सुनाई अपनी आप बीती, कहा लगातार हो रही गोलीबारी से सब कुछ बर्बाद हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक, भारत ने जताई चिंता, जल्द युद्ध खत्म करने की मांग। UNHRC की बैठक में भारत ने वैश्विक शांति की बात दोहराई, यूक्रेन के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ, राष्ट्रपति गोटबाया ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 5वीं बार संभाली देश की कमान, रानिल के पास 225 सदस्यीय संसद के केवल एक सीट। श्रीलंका की कोर्ट ने पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, उनकी पार्टी के 12 नेता और सहयोगियों पर भी ट्रैवल बैन। कोलंबो में प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने वाले लोगों द्वारा एकजुटता दिखाने का तरीका भी सामने आया। हिंसा में जली गाड़ियों के साथ ले रहे हैं सेल्फी। श्रीलंका में हटाया गया कर्फ्यू, कोलंबो में तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी नजर आई। अमेरिका के ओहायो में कन्वेंशन सेंटर से टकराई कार, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग में 20 घर तबाह हुए, कई बड़ी कोठियों को भी नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया के नए CEO और MD बने कैम्पबेल विल्सन, टाटा सन्स ने जारी किया बयान। 8 साल के पीक पर महंगाई, अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते कपड़े तक सब महंगे हुए। मुंबई इंडियंस ने IPL में दर्ज की तीसरी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। चेन्नई की बात की जाए तो पहले बैटिंग करते हुए 98 रनों का दिया था लक्ष्य। मुंबई की टीम ने 14.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। चेन्नई की तरफ से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा 36 रनों की पारी खेली। ड्वेन ब्रावो ने 12 रन जोड़े, शिवम दुबे और अंबाती रायडू ने 10-10 रन बनाए। मुंबई के तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। सैम्स ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटके। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पंजाब किंग्स से मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।